दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर एक लहर में। अभी मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हूँ दिल्ली के, और यहाँ जो मेट्रो पे किराया बढ़ाया गया है उसी के सिलसिले में लोगों से बातचीत करेंगे। क्या राय है उनकी? काफ़ी दिनों पर मेट्रो का किराया बढ़ाया गया है, तो वो लोग क्या कहते हैं, क्या ये सही है? जो हमारा देश का विकास है उसमें अच्छा खासा रोल होता है, जो हमारा पैसा निवेश होता है जीएसटी के थ्रू। आइए लोगों से बात करते हैं। महंगाई है और इस दौर में भी अगर किराया बढ़ रहा है जी, तो ये मतलब आम आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ओके। और नहीं बढ़ना चाहिए था, इसलिए कि जिस तरीके से ट्रैफिक जाम है, बारिश हो रही है और किराए हर जगह महंगे होते जाएंगे तो पब्लिक सफर कैसे करेगी? जी। एक सबसे अच्छा एक सेफ मतलब एक मामला था मेट्रो वाला, उसमें भी किराया बढ़ा करके लोगों को परेशान करने का एक जरिया है, और हमें लगता है कि नहीं बढ़ना चाहिए था। रेखा गुप्ता जी की सरकार में किराया बढ़ा है और माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो थी उन्होंने मेट्रो शुरू किया था। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी का और कांग्रेस की से तो कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। जितनी भी तरक्की की चीजें देख रही है ना, ये सब कांग्रेस के जमाने की है। ओके। बीजेपी सिर्फ जितनी जुमलेबाजी करा लो, उसके अलावा कुछ नहीं है। लड़ने लड़ाने के अलावा कोई इनका दूसरा मामला है ही नहीं है मैम। अच्छा। और ये बस यही है, और उसी में वर्गलाए रहो, लोगों को भुलवाए रहो, इधर तो समझाए रहो, और लोग गुमराह हो जाते हैं। लेकिन जो मेन चीजें होती हैं, इश्यूज होते हैं ना, उससे लोग दूर भाग जाते हैं। लेकिन सर, जो किराया बढ़ा है, कहीं ना कहीं देखिए काफी दिनों से किराया नहीं बढ़ा है इधर। मान के चलिए हो गए होंगे मुश्किल से 1 या 2 बार ही, जब से हमारे दिल्ली में मेट्रो आई है तब से किराया बढ़ा है। तो आप कह रहे हैं नहीं बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ता है जी, तो जो दिल्ली के विकास के मान लीजिए मेट्रो का ही है, उसमें जो सहयोगिता होती है वो कैसे होगी? मैम देखिए, रोजगार तो अब देने से रहे, दे ही नहीं पा रहे हैं। मतलब एक रिकॉर्ड, मतलब आप बेरोजगारी पे चले जा रहे हैं, कंपनियां सब बंद हो जा रही हैं, टैरिफ लगे 50% जो भी होगी तबाह होने के कागज पहुंच गया है। तो आप रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं और चीजें बढ़ा रहे हैं मैम, तो ये कहाँ से उचित मुनासिब है? आप बताओ। ये बिल्कुल बेमकसद है। यहाँ कहाँ कि लोगों को और आसानी देनी चाहिए, लेकिन ये तो मुश्किल पे मुश्किल करते जा रहे हैं, और नहीं, मुनासिब नहीं है बढ़ाना, और नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और देखा गया है, अभी नया मतलब सुनने में आया है कि अगर आप एटीएम से बैलेंस भी चेक करते हैं तो 5 रुपए कट होएगा। बाकी आप जितनी बार भी मनी ट्रांजैक्शन करेंगे उस हिसाब से 5 बार के। उस पर क्या बोलना चाहेंगे? बोलना क्या है, ये तो इसी को लूट कहते हैं ना। हाँ, निर्मला जी के बारे में। हाँ, खाया बैग कुछ नहीं, गिलास जोड़े ठंडी वाला हाल है मैम। तो गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? अब तो मतलब ये भी कर दिया है कि अगर आप स्टेशनों पर जा रहे रेलवे में, तो अब सामानों को देखा जा रहा है कितना है, अगर उससे ज्यादा होगा तो उसमें भी लगा जा रहा है। अच्छा। तो बस ये कि लेने का रास्ता आप बना रहे हो जी, लेकिन आसानी और देने वाला मामला नहीं बना। रोजगार का कोई अवसर नहीं है। रोजगार नहीं है मैम, जब रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, धंधा नहीं है, पानी नहीं है, तो जो एक थोड़ा बहुत सहूलत थी उसको भी आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। मजबूरी में तो आदमी जाएगा ही जाएगा, जिसको जाना मैडम है तो जाएगा। आप 100 रुपये भी कर दोगे जाएगा, लेकिन उससे पूछो कितनी मुश्किल से जा रहा है। उन गरीबों से पूछो, मजबूर लोगों से पूछो जिनकी तनख्वाह 20,000, 25,000, 15,000 है, और जाना भी है, बच्चों को पेट पालने हैं, तो मैडम वो तो करेगा ना। तो ज्यादती है वो एक तरीके से, आप समझिए। आप आपके कहने का मतलब किराया नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़े, लेकिन मतलब और भी चीजें तो आसानी हो ना। जी, बढ़ाओ तो और चीजों को आसानियां पैदा करो ना, मतलब रोजगार पैदा करो ना। मतलब आप इधर से दे रहे हो तो डॉलर कहाँ जा रहा है? डॉलर के बजाय रुपया कहाँ जा रहा है? रुपये की जो वैल्यू डाउन होती जा रही है, पैसे तनख्वाहें बढ़ नहीं रही है, और आप इसमें बढ़ा रहे हो, तो आप रुकते हैं ना थोड़े दिन, जब बढ़ा लेते हैं चीजों को धीमे भी बढ़ा देते हैं आप। जी। तो आपका ट्रैवलिंग लगभग रोज होता है? रोज का मैम होता है, हम भी इत्तेफाक से मीडिया में। ओके, चलिए, थैंक यू। मेट्रो का किराया बढ़ा है, क्या बोलना चाहेंगे? जनता की जेब पे भारी पड़ने वाला है? नहीं, जो मेट्रो की देखो आजकल देख लो वेदर कंडीशन कैसी है। अभी ऐसी कंडीशन में अगर हमें कुछ 2-4 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने भी पड़ जाए तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि ये कोई है। अगर हम ओला कैब करें या फिर ऑटो करें तो बड़ा मैं बेटर कहूँ कि अगर हमें मेट्रो ही अच्छी है तो कोई जनता की जेब पे इतना भारी पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऑटो वाले आए दिन देखिए अगर कुछ ज्यादा रश वगैरह होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो किराया मनमानी कर देते हैं। हाँ जी। उन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनके बारे में ये बोलना चाहूँगा, वैसे तो देखो एक सामाजिक तौर से ऑटो वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आप भी देख रहे हो कि उनको भी दिन पे दिन जैसे मेट्रो का किराया बढ़ रहा है, सीएनजी का भी किराया बढ़ा है, तो उनको भी दबाव पड़ता है कि चलो महीने में 1 दिन का भी ये हमें कमाने को मिलता है। तो अल्टीमेटली आम जनता पे ही पड़ता है वो, जो आपने सबसे पहले कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
लेकिन अब इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो चीज़ है वो गलत ऐसा ना करे। उस दिन ऐसा नहीं हो कि अगर आप एक ही दिन ऑटो वाले ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा कमा ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ऑटो वालों जैसे ही को। मिडनाइट होती है, उनका अगर आपको 50 रुपया लेना है तो वो सीधा 150, 250 इस तरह से बोलते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए क्या सरकार को कुछ करना चाहिए? मनमानी सरकार को देखो, किराया जो मैंने लेते हैं। मल्टीपल सिटीज में मैं गया हूँ, मैं मुंबई में काफी मैंने ट्रैवल किया है, ओके। तो वहाँ ऐसे कोई मनमाना करता नहीं है, वो मीटर डाउन कर देते हैं। तो बिल्कुल। सरकार का कदम सिर्फ यही होना चाहिए इसमें कि जो भी जाए मीटर से जाए, और नाइट चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं वो ऑटो वालों को हम देंगे, और यही होना चाहिए। आप कभी मुंबई में विजिट करिए जाके, वहाँ पर कोई कभी आपसे कभी ऐसे पैसे मांगता है, बैठते ही आपके मीटर डाउन कर देता है। जी, मीटर डाउन तो यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ ये सिस्टम नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर मोल भाव करते हैं तो शायद वो कुछ कम किराए में चला ये जाए। दिल्ली के जो ट्रैफिक मिनिस्ट्री हमारी इस पे है, उस पे इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको अपडेट करना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट। और ऑटो वालों को इस चीज में, जहाँ आप जनता को जो परेशानी, बात पैसों की नहीं है, जो परेशानी होती है रात को बेरात को, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कई बार जाने से मना कर देते हैं, और उसके साथ एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये चीज रहती है। इसमें एक चीज और नोटिस किया गया है, मान लीजिए कोई लेडी है, अकेली है, हाँ जी, अगर वो ऑटो पकड़ती है हाँ जी, तो वो सीधा 200 की जगह 500 किराया बढ़ा देते हैं। हाँ जी। तो वो लेडी बेचारी कहाँ जाए अकेली इतनी रात में, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो नाइट वर्क करती हैं। उन ऑटो वालों के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि ऑटो वाले का यही सहयोग है कि करे वो? नहीं, ऑटो को वालों को तो एक सामाजिक तौर से सहयोग करना ही चाहिए, और दिल्ली सरकार को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऑटो की जो यूनियन है, ऑटो के खिलाफ ऐसा ना होए, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक मीटर डाउन का कोई, या मीटर का जब सरकार कुछ चाहे। तो मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कह चाहूँगा, बहुत ज़्यादा तो मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि जनरली बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा करनाल से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो वहाँ के ट्रैफिक में और यहाँ के ट्रैफिक में क्या आपको कुछ अंतर दिखता है? देखो, दिल्ली एक भारत की राजधानी है, तो उसकी तो किसी भी सिटी से कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। ठीक अगर है। दिल्ली एक महानगर भी है, इसकी कंपैरिजन आप मुंबई से करो, कोलकाता से करो, या चेन्नई से करो, तो आप एक मुनासिब बनता है। उससे कंपैरिजन आई थिंक सही नहीं है। सही नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।